ओके, तो x इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल और 10 क्या हो गया हमारा, 10 इज़ अ वैल्यू। अब कैरेक्टर में भी हो सकता है कुछ भी, जैसे कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कोई भी कैरेक्टर, जैसे CH, या हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a, तो a हो या b हो या c हो या कोई भी हो, ये क्या है, काइंड ऑफ कैरेक्टर है, इसलिए ये x यहाँ पे इसका वेरिएबल हो गया। कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है, इंटीजर टाइप भी हो सकता है और फ्लॉट टाइप भी हो सकता है। अब एक हो सकता है फ्लॉट टाइप, तो यहाँ समझ रहे हैं ना, फ्लॉट टाइप का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.20, जो भी पॉइंट में वैल्यू जो आएंगी वो आपका फ्लॉट टाइप होगा, वेरिएबल क्या होगा, फ्लॉट टाइप होगा। तो बेसिकली तीन तरह के हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लॉट। एनी क्वेश्चन, अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक को, तो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका सॉर्ट आउट, आप चैट पे आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। और समझ में आ गया तो यस सर लिखिए आप लोग चैट पे। ओके, चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया लगभग। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए ये इसलिए बताया जा रहा है ना, ये वेरिएबल्स इसलिए बताया जा रहे हैं कि नेक्स्ट आपका लेसन जो है प्रोग्रामेटिकली लेसन है, प्रोग्राम का लेसन है, और उसमें आप सॉफ्टवेयर बनाना जानिएगा, समझिएगा, बेसिक उसके पार्ट्स को समझिएगा, इसलिए ये बेसिक पार्ट का सबसे फंडामेंटल पार्ट है। और इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये इंटीजर का x वेरिएबल है, ये कैरेक्टर का x वेरिएबल है, फ्लॉट का ये x वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। चलिए, अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक इंटीजर ले लिए और x इज इक्वल टू आपने लिख दिया 10, ओके, और y इज इक्वल टू आपने 20 ले लिया, और एक आप c ले लेते हैं और यहाँ पे लिख दिया c इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो कंप्यूटर में कैलकुलेशन इसी तरह से होता है, आप जैसे कैलकुलेशन करते हैं उस तरह से नहीं, कंप्यूटर विदाउट वेरिएबल कोई भी काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे x is a kind of variable, y is a kind of variable that is stored 20, and x is a kind of variable that is stored 10, and c is a kind of variable that is stored x plus y। यानी कि x में 10 है और y में 20 है, तो दोनों अगर जुड़ेगा यानी कि ऐड करेंगे तो c में जाके ये स्टोर हो जाएगा। और जब c को हम डिस्प्ले कराएंगे तो एज ए रिज़ल्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, एज ए रिज़ल्ट के फॉर्म में हमको 30 आंसर मिलेगा। तो क्या इसका प्रैक्टिकल हम समझ सकते हैं कि कैसे 30 आंसर मिलेगा, क्या इसमें पार्ट होता है, 30 आंसर कहाँ से आएगा। तो इसके समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मैं लॉन्च करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे लॉन्च करता हूँ एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है टर्बो C++। ओके, स्क्रीन मेरा आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं जानना है, पहले हमको बेसिकली ये जानना है कि वेरिएबल का यूज़ कैसे प्रोग्राम में किया जाता है। आप यहाँ देखिए, मैं कुछ कोड, लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन ऑफ कोड ये ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, बस वेरिएबल पे ध्यान देना है। फिर मैं लिखा
यहाँ पे वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। यही वेरिएबल मुझे समझना था, आप लोगों को भी यही समझना है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू मुझे लेना था 10, मैंने 10 ले लिया, और b इज इक्वल टू 20, और c यहाँ पे एक वेरिएबल डिसाइड कर दिया। ठीक है, और c इज इक्वल टू मैंने ले दिया a प्लस b, और सी आउट रिजल्ट जो आना है, ठीक है, रिजल्ट जो आना है क्या आना है, ये चीज़ देखना है मुझे। तो रिजल्ट सी में है, ठीक है। तो ये जो a और b मैंने लिया, तो आप समझ रहे हैं ना, a इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल, b इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल, c इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल, एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। अब आप देखिए